अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, मामलात बड़े स्मूथली आगे जा रहे थे। मियां नवाज शरीफ साहब को यकीन दहानी करा दी गई थी कि वो आइंदा वज़ीर आज़म होंगे, बल्कि उन्होंने ख़ुद कहा था कि मैं लिख कर देता हूं कि मैं आइंदा वज़ीर आज़म होऊंगा और आइंदा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी। लेकिन अचानक क्या हुआ, मियां साहब को क्या सूझी कि उन्होंने दो चीफ़ों पर हमला कर दिया। और ये हमला ऐसा अचानक था कि इस वक्त पाकिस्तान में रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, लाहौर में और दूसरी तरफ लंदन में एकदम भगदड़ मच गई है। और भगदड़ मचने के साथ आहोआकार तो हो रही है, लेकिन साथ अब नई सफ़ें भी दुरुस्त होना शुरू हो गई हैं। ये क्या मामला है, थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं कि अचानक क्या हुआ। इस भगदड़ का नतीजा ये है कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा अचानक जनाब अपने वालिद साहब से मिलने के लिए लंदन रवाना हो गई हैं। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब 1 महीना पूरा अपने इक़्तिदार के बाद 16 महीने उन्होंने इक़्तिदार में गुजारे और उसके बाद 3-4 दिन वो पाकिस्तान में रहे बग़ैर इक़्तिदार के, और फ़ौरन ही वो अपने मुल्क लंदन चले गए थे, इंग्लैंड चले गए थे। और लंदन में उन्होंने पूरा 1 महीना गुजारा है और वहाँ की 14-15 घंटे की फ़्लाइट है वहाँ से वापस आते हुए। और वो यूँ ही पाकिस्तान पहुँचे हैं कि 1 दिन 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने वापसी की टिकट कटा ली है और एक मरतबा फिर वो वापस लंदन चले गए। इसे भगदड़ ही कहेंगे या कुछ और नहीं कह सकते। ये अचानक भगदड़ क्यों मची और चीफ साहब ने दो चीफ्स पर हमला क्यों किया, मियां नवाज शरीफ ने, इस पर बात करें। मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है उनकी तैयारियां जारी थी। 21 अक्टूबर को उन्होंने वापसी का ऐलान कर रखा है और उनकी वापसी के हवाले से तैयारियां, इंतजामात हो रहे थे। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा मुख्तलिफ इजलासों की सदारत कर रही थी। ऐसा ही एक इजलास था कि उसमें उन्हें कहा गया, मियां साहब आप ज़रा टेलीफोनिक गुफ्तगू तो करें। तो उन्होंने टेलीफोनिक गुफ्तगू की 2 बड़ी बातें की। एक तो यही की कि उन्होंने कहा जी कि मुझसे लिखवा लो, मुझे गारंटी दी गई है, रिटर्न गारंटी दी गई है कि आपकी आइंदा हुकूमत होगी, आप वज़ीर आज़म होंगे और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी। तो इस पर अभी बातें चल रही थी कि उन्होंने अचानक उसने कहा जी नहीं, ये कैसे हो सकता है कि जनाब ये मामलात ऐसे ही ख़त्म हो जाएं। मुझे पहले बताया जाए कि मुझे 2017 में क्यों निकाला गया था। फिर वो वापस वहीं पर आ गए, अब जहाँ से खाक उठी थी, उसी खमीर उठा था, वहीं से आ गए। उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं हो सकता। उन 5 बंदों को ख़ास तौर पर अब जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने जनाब कैसे मुझे निकाल दिया। और उनमें नाम भी उन्होंने ले लिए। कौन कौन से नाम है? नाम बड़े जनाब वाज़े हैं। देखिए, जस्टिस साकिब निसार तो चले गए और हमारा जो अदलिया है वो तकरीबन शोधा सा महकमा होता है, उसमें इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट तो है ना। अब वो कहते हैं जी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को, एक वो साबिक चीफ हैं, 2 चीफ्स पर हमले किए हैं, एक साबिक चीफ पर और एक कमिंग चीफ पर, जो आने वाला चीफ है। और जो मौजूदा चीफ्स हैं वो तो उनके अपने हैं, सबको पता है कि वो दोनों चीफ उनके अपने हैं और उसके हवाले से दावे भी किए जा रहे थे। वो कह रहे थे जनाब के चीफ जस्टिस काजी फाइजी साहब आएंगे तो सत्ते जनाब खैरा हो जाएंगी, पंजे घी में होंगे, सर कढ़ाई में होगा। और इसी तरीके से आर्मी चीफ भी उन्होंने उनके अपने हाथ का लगाया हुआ है और अब तक वही रिजल्ट मिल रहे हैं वो जो चाहते थे। लेकिन अचानक उनको ख्याल आया, उन्होंने कहा नहीं जी ये एहतसाब होकर रहेगा। ये कैसे हो सकता है कि जब तक एहतसाब ना हो, इंतकाम ना हो, उस वक्त तक मैं आगे बढ़ूंगा नहीं और इनको जवाब देना पड़ेगा। किन किन को? साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को वो कहते हैं जवाब देना पड़ेगा। और फिर जो कमिंग चीफ हैं जनाब, वो भी उन 5 लोगों की, मतलब गैंग ऑफ 5 का नाम दिया हुआ है। उन्होंने कहते हैं जी 5 लोगों को जवाब देना पड़ेगा। उनमें 4 जो है वो सरकारी ओहदेदार जो रहे हैं या मौजूद हैं और 5वें इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब भी जेल हैं, उनको भी क्या मजीद हिसाब देना पड़ेगा। तो बाकी जो 4 रह गए वो कहते हैं उनको हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा, कमिंग चीफ कौन से हैं जनाब? वो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं। ये वो उन जजों में से थे जिन्होंने मियां नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला सुनाया था। बल्कि जो उससे पहले पनामा केस में जो निगरान रहे थे, निगरान जज मुकर्रर किए गए थे जस्टिस साकिब निसार की तरफ से, वो भी जस्टिस एजाजुल एहसन साहब थे और वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जस्टिस हैं, इस वक्त मौजूद हैं।
लेकिन मियाँ साहब को अचानक पता नहीं क्या सूझी। वो कहते हैं ना जी कि इनकी साइकी ये है कि जब ये कमज़ोर होते हैं, मियाँ बरादरान, शहबाज शरीफ की फैमिली, शरीफ फैमिली, ये जब कमज़ोर होते हैं तो दूसरों के पाँव पे जाकर पकड़ते हैं, और जब इस ज़रा ताकतवर होते हैं तो दूसरे का गला पकड़ते हैं। अब इनको चूंकि इंश्योरेंस करा दी गई थी, इनको कह दिया गया था जी कि आने वाला वक्त आपका है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के पास चॉइस कोई नहीं रही थी। वजह क्या थी कि इमरान खान से टसल चल रही है, इमरान खान मान नहीं रहा, उसे जेल में डाला हुआ और जेल में बैठकर भी नहीं मान रहा। मतलब ऐसा सख्त जान है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि बगैर नशे के तो जनाब उसके 24 घंटे भी नहीं गुजरेंगे। वो जनाब 1.5 महीने 2 महीने से बैठा हुआ है और उसे कोई परवाह ही नहीं है, और वो कहते हैं जी चलो आगे कहाँ तक चलते हो। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किल बना हुआ है कि उससे कैसे छुड़ाई जाए। और दूसरी तरफ जनाब पीपल्स पार्टी थी। अब पीपल्स पार्टी की साख का मसला था कि वो कैसे जनाब चले, बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर वो 16 महीने के लिए तो इक़्तिदार में आ गए थे, और उन्होंने डायरेक्ट इक़्तिदार नहीं लिया था, बल्कि मियां आसिफ ज़रदारी साहब ने कहा था, जब ये मामलात चल रहे थे, तहरीक अदम इत्तेमाद का सोचा जा रहा था, तो उन्होंने मियां शहबाज शरीफ साहब को मुखातिब करके कहा था, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आप इधर आएंगे, यहाँ आकर बैठे। तो उन्होंने पहले ही कह दिया था। तो पीपल्स पार्टी ने एक सियानापन दिखाया कि वो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर 16 महीने तो इन्होंने इक़्तिदार कर लिया, लेकिन आइंदा के लिए उन्हें मसला था कि वो अगर यही सूरत हाल रही तो वो आगे चल नहीं सकेगी। उन्होंने थोड़ी सी आंखें दिखाई और कुछ मजीद वजूहात थी जिनकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट के लिए पीपल्स पार्टी भी काबिल एतबार नहीं रही। नून लीग के साथ चल नहीं सकते थे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई, उसकी कबूलियत नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन को सरहद में लॉन्च किया, उसके भी कोई रिजल्ट नहीं निकल सके। तो ऐसे में मियाँ बरादरान को पता चला कि अब हमारे बगैर जनाब अब कोई और चल नहीं सकता, और हमने ही हुकूमत में आना, इक़्तिदार में आना है। तो उनको पहले ही इक़्तिदार का यकीन हो गया, और उन्होंने अचानक जनाब नारे मस्ताना लगाया, और उन्होंने कहा जी हम साबिक चीफ जस्टिस को तो खैर है, वो तो जो मिलेगी, जो कमिंग चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सिर्फ 13 महीने रहना है, और उसके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने आना है। तो उसी वक्त उस इलेक्शन होंगे, उसी वक्त जनाब वो इक़्तिदार होगा। तो उनका ख्याल ये है कि जस्टिस एजाजुल एहसन के साथ कैसे गुजारा करेंगे। उन्होंने कहा जी उनको अभी से निकालने का प्रोग्राम बनाते हैं। अच्छा, वहाँ तक भी बात थी, लेकिन साथ उन्होंने कहा जी पुराने जो चीफ जस्टिस हैं, पुराने जो चीफ है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। बल्कि उन्होंने फरमाइश रख दी, जैसे कहते हैं ना, खेलन को मांगे अनोखा लाडला, खेलन को मांगे चांद। तो ये इस अनोखे लाडले ने जनाब कहा कि जनाब जनरल फैज़ को पहले गिरफ्तार करें, फिर पाकिस्तान में आऊँगा। ये भी जनाब एक कमिटमेंट पूरी करें। तो जो मुक़्तदर हल्के हैं उनके लिए सब कुछ कबूल किया जा सकता है। इमरान खान को जेल में भी डाला जा सकता है, साकिब निसार को भी सज़ा दी जा सकती है, लेकिन जो साबिक उनके आर्मी चीफ हैं उनकी तरफ मैली आंख से नहीं देखा जा सकता। और ये पहले भी जनाब वो देख चुके हैं। वो उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से जब ये इक़्तिदार में आए 2 अक्सरियत लेकर आए थे, और इन्होंने कहा थे जी मैं परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब उनको सज़ा मिले ना मिले, उनके साथ ये कमिटमेंट हुई, सज़ा मिले ना मिले, लेकिन कम अज़ कम उनके खिलाफ कार्रवाई तो शुरू होनी चाहिए, सज़ा का ऐलान तो होना चाहिए। तो लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को ये कबूल नहीं था, और नतीजा ये निकला कि 2013 से 18 में जब खुद वज़ीर आज़म थे मियाँ नवाज शरीफ साहब, तो धरने हुए, तहरीक लब्बैक का धरना हुआ और बहुत कुछ हुआ, और रिज़ल्ट ये कि मियाँ नवाज शरीफ साहब टेनोर ही पूरा नहीं कर सके, और उन्हें शाहिद खाकान अब्बासी साहब को अपनी जगह पर लाना पड़ा और वज़ीर आज़म बनाना पड़ा। अब जनाब फिर जब उनको ताकत का एहसास हुआ तो उन्होंने फिर कहा, तो इससे जनाब ये कत्ल पत्थल मच गई है। और सिविलियन जो हल्के हैं, देखें दोनों तरफ, एक तो इस्टेब्लिशमेंट बड़ी तैयारियां, ठीक है, उनके लिए माहौल साजगार सब कुछ कर लिया गया, इमरान खान भी जेल में डाल दिए गए। दूसरी तरफ सिविलियन की तरफ से भी तैयारियां थी, वो लोग भी बड़ी तैयारियों में थे। जब उन्होंने कहा जी कमिंग चीफ जस्टिस को जनाब मैं सजा दूंगा, तो उनके भी हाथ पांव फूल गए। उन्होंने कहा जी मियाँ साहब को हो क्या गया है, ये क्या कर दिया है। तो यही वजह थी कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जनाब, आपको पता है कमर दर्द में मुब्तला है, वो ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते, और लंदन का सफ़र कोई आसान सफ़र नहीं है, 14 घंटे का सफ़र है जहाज़ का, और बैठ के जाना पड़ता है। वो अभी पाकिस्तान पहुँचे ही थे कि लोगों ने कहा, जनाब जो पैगाम पहुँचाने थे, उन्होंने कहा जी जाओ पहले उसको बताओ बंदे का पुत्र बन जाए नवाज शरीफ, क्या कर रहा है, मतलब क्या हरकतें कर रहा है। तो अत्थल पत्थल जनाब हो गई है,
और नई सफ़बंदी भी होने वाली है। ये भी मैं आपको बता दूं, नई सफ़बंदियां भी, अब वो क्या होती है, उसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब की पोजीशन क्या रहती है, मियाँ नवाज शरीफ साहब की पोजीशन क्या रहती है। ये भी ऐन मुमकिन है कि मियाँ साहब ने जनाब बड़ी ज़िद की थी, उन्होंने कहा जी अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी तो फिर शहबाज शरीफ साहब को नहीं, बल्कि नवाज शरीफ ने कहा जी मैं वज़ीर आज़म बनूंगा या मेरी बेटी बनेगी। और इन्होंने लेकिन अचानक ये सारा सूरत हाल हो गई। यहाँ सवाल पैदा होता है कि आखिर नवाज शरीफ साहब ने अचानक 2 चीफ़ों पर हमला किया क्यों? आखिर वो सियासतदान है, उन्हें पता है, जहांदीदा हैं, 3 मरतबा के वज़ीर आज़म हैं। उसकी वजह जनाब ये है कि उन्हें पता है कि बग़ैर एंटी इस्टेब्लिशमेंट हुए उन्हें वोट नहीं मिलने वाले। वोट उन्हें तब मिलेंगे जब वो वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाएंगे या फिर इमरान खान की तरह हकीकी आज़ादी का नारा लगाएंगे, उसके बगैर उन्हें वोट नहीं मिलने वाले। तो इन्होंने जनाब एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म की गेम तैयार कर रखी थी कि मियाँ साहब जनाब एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानात देंगे, शहबाज शरीफ साहब स्टैब्लिशमेंट को जनाब उनके पाँव पकड़ते रहेंगे, उनके तलबे चाटते रहेंगे, मरियम नवाज साहब इमरान खान को जनाब हिट करेंगी, वो स्टैब्लिशमेंट की तरफ नहीं जाएंगी, और इस तरीके से अपनी गेम चलती रहेगी और हम वोट ले लेंगे। लेकिन पहला जो हमला है वो ही बड़ा खुदकुश किस्म का साबित हो रहा है, और उसमें सामने वालों को कोई नुकसान पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब को नुकसान पहुंच गया है। और ये जो अथल पथल है उसकी नई क्या सूरत निकलती है। ये जो बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स कह रहे हैं ये हो गया वो हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, सीधी सी बात है। हाँ, होने जा रहा है। अब ये मुलाकात होने जा रही है जनाब लंदन में। उसमें पहले ये था कि सिर्फ मौजूद होंगी, कौन कौन मौजूद होगा, नवाज शरीफ मौजूद होंगे, उधर से अनवारुल हक काकड़ साहब अक़वाम मुत्तहिदा से न्यूयॉर्क से वापस आएंगे, वो मौजूद होंगे, और मरियम नवाज़ मौजूद होंगी। लेकिन अब जनाब मियाँ शहबाज शरीफ से भी कहा गया है कि तू भी वापस आ, और फिर देखते हैं कि आप नई जनाब क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन कहा जा रहा है कि है किस खुदकुश हमला, सीधी सी बात है, मियाँ नवाज शरीफ साहब का। अब उनकी जनाब सियासी ज़िंदगी बचती है या नहीं बचती, या नई क्या सूरत हाल पैदा होती है, ये इंशाअल्लाह चंद दिनों में ज़ाहिर हो जाएगा। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।